नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना, नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि आप अपना स्कोर ऑफलाइन कमेंट करके बता सको और साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज होगी आप लिख सको। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभ्रंश शब्द किस भाषा का है? पहला ऑप्शन आपके सामने देशज, दूसरा है तत्सम, तीसरा है विदेशज और चौथा ऑप्शन है तद्भव। आप जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है और आप कहोगे सर मजा आ गया। आप देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देते हैं। कुछ साथी तो कंफ्यूज हो चुके हैं, तो यहां पर एक बार अपने आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर क्या है बी, वो क्या है सही। अभ्रंश जो शब्द है तत्सम भाषा का शब्द है। और रही बात तत्सम क्या होते हैं, जो कि संस्कृत से जो के तो ले लिए गए हों, यह भी पूछा जाएगा एग्जाम में। दूसरा तद्भव की अगर बात करें, जो संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन कर कर ले लिए जाएं या प्रयोग में लाते हैं, उसे क्या कहते हैं तद्भव। विदेश से आप सीधे समझते हो, जैसे मैं कहूं स्टेशन या पुलिस कहूं, तो ये सभी क्या है विदेशी शब्द हैं, तो विदेशज शब्द कहेंगे। और देशज की अगर बात करें, आपको पता है जैसे मैं पगड़ी, खुरपा, ये सभी क्या है देशज शब्द है। ओके, तत्सम और तद्भव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार विदेशज और देशज में से भी पूछ लिया जाते हैं। और जल्दी इस टॉपिक को पूरा करेंगे हम आगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लरिया या रवलहाटी किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बघेली, बी है छत्तीसगढ़ी और तीसरा है अवधी और चौथा ऑप्शन है ए और सी। तो प्यारे मित्रों, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल नया है। पहले तो कमेंट कर दें हाँ सर। आपकी मॉक टेस्ट सीरीज में एक या दो और कई बार तो 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको काफी गहराई से पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे। मींस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं। आपका एनटीए यूजीसी नेट हो, DSSS हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, हिंदी की तैयारी के लिए टॉपर साहित्य चैनल से जुड़े, बस सब कुछ मिलेगा आपको यहां पर। ओके, तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है बिल्कुल गलत। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है गलत। तो राइट आंसर क्या बचा? छत्तीसगढ़ी। तो लरिया या रवलहाटी छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है। लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट कर दें, एक बार फटाफट कमेंट करिए। ओके, देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको डबल फायदा हो। एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखें, काम आएगी। अगला है, भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक नाम किसने दिया? इंडो जर्मनिक नाम किसने दिया? यहां पर देखिए भाई, बताइए किसने दिया? मैक्स मूलर, ग्रियर्सन, कैटलर, गिलक्राइस्ट। फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं किसका सही मिलता है। और टैली करते रहें, लिखते रहें। एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं सुन रहे हो और डायरेक्ट आप आंसर दे रहे हो तो इस सेशन से कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस सेशन में मैं एक्सप्लेनेशन जो देता हूं उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। यहां भी थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग घूम गया है, सही कह रहा हूं ना मैं? तो आंसर को चेक कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है सही, मैक्स मूलर को याद रखेंगे आप, ठीक है। ओके, भारोपीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक नाम किसने दिया? मैक्स मूलर। इसको और नामों से भी जाना जाता है, फिलहाल अभी यही बताना था, याद कर ले मैक्स मूलर ने क्या कहा, इंडो जर्मनिक भारोपीय भाषा परिवार को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी कैटलर, ऑप्शन नंबर डी किशोरीदास वाजपेयी। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में उठा है, एनटीए यूजीसी नेट या फिर आपका पीजीटी लेवल का जो भी एग्जाम है। वैसे एग्जाम हिंदी का कोई भी हो, कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब प्लीज इसे ध्यान से समझकर रिप्लाई करें। और यहां पर भी कुछ कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, तो एक बार इसका आंसर सुन लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है कामता प्रसाद गुरु, वो बिल्कुल ही 101% क्या है, वेरी गुड। आपके कमेंट आ रहे हैं साथ के साथ, गलत है भाई साहब। आपने सुना होगा कामता प्रसाद क्या है, हु इज फादर ऑफ हिंदी ग्रामर, कामता प्रसाद गुरु, बिल्कुल मानता हूं। और हिंदी व्याकरण का
अभी आंसर चलो मैं बता ही देता हूं, आपसे क्या छुपाना, क्योंकि आप दिल से जो सपोर्ट कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं छुपाता मैं। देखिए, हिंदी व्याकरण का पाणिनि भी कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ये भी आप लिख लें, इंपॉर्टेंट, अलग से हाईलाइट कर लें। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। ओके, अब अगला, अब इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। कुछ साथी, किसी ने किया बी और किसी ने किया डी, किसी ने किया सी, तो इसका राइट आंसर टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? राइट, कैटलर। ये क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे और इन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण डच भाषा में लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई साहब। ओके जनाब, अब आगे चलते हैं। लिख लिया तो एक बार कमेंट कर दें। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगी। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बातों ही बातों में इसका आंसर हो सकता है आपने ले लिया हो, तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है। कामता प्रसाद गुरु, ग्रेयर्सन, कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी। और देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। फटाफट कमेंट कर दें आप एक बार, और इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा, देखते हैं अभी कौन सा आंसर दिया आपने। इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत है भाई साहब, जिसका ऑप्शन नंबर बी वो भी गलत है, जिसका ऑप्शन नंबर सी वो भी गलत है, बी भी गलत, ए भी गलत। ओके, अब देखिए आगे। अब ध्यान से बचा कौन सा ऑप्शन? किशोरीदास वाजपेयी को। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड में रख लें, हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, जो कि हिंदी व्याकरण के पितामह कहे जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैं किसी बुक्स का नाम लेना नहीं चाहता, किसी किताब में आपको गलत मिलेगा हिंदी का पाणिनि या हिंदी का पाणिनि, आपको कई कुछ और ही आंसर मिलेगा, कामता प्रसाद। और इसी वजह से भी क्वेश्चन हो सकता है आपने गड़बड़ किया हो, तो उसे करेक्ट कर लें। बुक में गलत हो सकता है भाई साहब। ओके, जांचे पढ़ के फिर पढ़े। ओके, यहां तक कमेंट कर दें। कुछ एक्सप्लेनेशन में नया मिल रहा है और एंजॉय करते हो मॉक टेस्ट सीरीज को। इस मॉक टेस्ट सीरीज को क्या ऐसे ही चलने दें? क्वेश्चन भले ही कम हो, एक्सप्लेनेशन जबरदस्त होगी और कुछ क्वेश्चन तो आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ओके, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो ये सीरीज चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन, व्याकरण जो शब्द है पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है या स्त्रीलिंग है, या फिर ऑप्शन नंबर बी और सी है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। फटाफट कमेंट कर दें। देखिए, और आप कल के लिए समय याचना, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो नहीं चल पाई थी, उसके लिए बिल्कुल हाथ जोड़कर आपसे समय याचना मैं मांगता हूं। देखिए, आप दिल से साथ दे रहे हो तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपका साथ दूं। आप साथ दीजिए, कमेंट करिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर पूरा साहित्य आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। फ्री से मतलब सीरीज में पढ़ाया जाएगा, और आपके लिए तो फ्री में हो गया। बस आपसे क्या चाहिए? आपका आना और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। कुछ ही साथी जो कमेंट करते हैं ऑफलाइन, कुछ तो बड़े ऐसे जैसे कि कुछ मांग लिया मैंने, अरे आपसे कमेंट लाइक शेयर ही मांगा, अगर अच्छा लगे तो, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कुछ तो करो, मुझे पता चले क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो इसके आंसर में भी आप कंफ्यूज हो चुके हो। राइट आंसर चेक कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी गलत, क्या है? गलत। और जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? गलत। तो व्याकरण जो शब्द है पुल्लिंग है। व्याकरण जो शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ये वी जमा आ जमा क्री धातु जमा लयुट प्रत्यय के योग से बना है। एग्जामिनर पूछ सकता है व्याकरण जो शब्द है किस धातु के योग से बना है? क्री धातु के योग से। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है व्याकरण जो शब्द है किस प्रत्यय के योग से बना है? लयुट प्रत्यय के योग से बना है। पहली बार आप इस तरह का क्वेश्चन सुन रहे हो, लिख लो। दूसरा, इसके अंदर एक खास बात, वी जमा आ उपसर्ग। व्याकरण एक ऐसा शब्द है जहां पर आपको दो उपसर्ग देखने को मिलते हैं। तो सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट, आप इसे दिमाग में रखें, किसी भी शब्द में दो उपसर्ग आ सकते हैं, वी जमा आ। एक और खास बात, एग्जामिनर व्याकरण को, भाई जो व्याकरण है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर की स्पेलिंग में भी मिस्टेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है? GRAMMER 99%, लेकिन राइट क्या होते हैं? GRAMMAR। इसे भी लिख ले, एक नंबर इंग्लिश में पक्का करा रहा हूं आपका, कहो तो लिख देता हूं। देखिए इधर ध्यान से, GRAMMAR। AR को ध्यान रखें, ER नहीं लगाना है। ओके, इस पॉइंट को भी लिख ले, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधी भाषा को किस संशोधन में भारतीय भाषाओं में जोड़ा गया?
देखिए बताइए 21वें, 72वें, 92वें या कोई नहीं। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं लेना नहीं चाहता। अब अपना आंसर एक बार टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बधाई हो आपको। गलत है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी वाले भी गलत हैं। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, जिसका क्या है 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था। यह भी बता देता हूं, सिंधी भाषा को जोड़ा गया और सिंधी भाषा को जोड़ने के बाद भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15। ये भी याद रख लें, कितनी हो गई? 15। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका। 72वें संशोधन में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? जो भी भारतीय भाषाएं थी उसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3, 4, 6, 5। अब देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का भी बनता है और हिंदी साहित्य के लिए भी बनता है। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, देख ले, टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? सही। बी ऑप्शन जिसका वो क्या है? सही। अब कौन कौन सी जोड़ी गई थी? 3 या 4? ये आंसर गलत है, यही मैं बता रहा था आपको। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? ऑफलाइन कमेंट करेंगे। नेपाली, मणिपुरी और तीसरी कौन सी? तो इसको याद रखेंगे आप। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ना कि 4 और ना कि 6 और ना कि 5। ध्यान से सुने, दिमाग से सुने, लिखते रहें। यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट कर दें फटाफट। समझ में आ रहे हैं? कुछ नया मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें भाई। आप शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, पढ़ाने का मन नहीं करेगा, फिर मैं सोचूंगा क्यों वीडियो बना रहा हूं। ओके, सब कुछ आपके लिए और जल्दी कमिंग सून मोर सेशंस। अगला है जी, अशुद्ध है जी, बताइए कौन सा है? जोत्सना, दवाइयाँ, अस्पताल, छत्र छाया, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं बता दूं क्वेश्चन दिखने में एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से आप ऐसा कुछ अब आपको मिलने वाला है जो कि आप आइडिया अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब आपको क्या मिलने वाला है। तो पहले तो आंसर दे दें एक बार। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं, क्या बात है। अरे भाई ध्यान से देखिए इनको। तो एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर ए है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? गलत। अच्छा, बी वाला अशुद्ध है, ये भी गलत। अच्छा, सी वाला गलत लगा बेटा, वेरी गुड, ये भी गलत है। अच्छा, डी वाला गलत है, वेरी गुड, ये जिसने भी चूज किया ये भी गलत है। सारे के सारे क्या हैं? शुद्ध हैं, सही है बेटा। ओके, लिख लो इसे। 4 क्वेश्चन बता दिए एक ही क्वेश्चन में। छत्र छाया, कई बार लिखते हो सर हम अब आपकी छत्र छाया में। त्रय के बाद आधा चय आता है, कहीं भी चेक कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। आशीर्वाद, उज्जवल, श्रृंगार, पुराना हो गया जमाना, अब है टॉपर साहित्य की छत्र छाया का जमाना। छत्र छाया लिखना सीख लो, बड़े बड़े हिंदी के एक्सपर्ट भी फेल हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। छत्र छाया कहीं भी पूछना, गारंटी दे रहा हूं सब इस क्वेश्चन में अटकेंगे और आप कहोगे सर आपने बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट कर दें एक बार, फटाफट यस लिख दें। आगे बढ़ते हैं फिर, फटाफट यस यस यस, ऐसी सीरीज चलाते रहे, यस आना चाहिए आपका। कौन कौन सपोर्ट करेगा टॉपर साहित्य को? प्रदीप सर को। कौन कौन चाहता है यहाँ पर हिंदी की तैयारी अच्छे से हो? भाई कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, भारत के किसी भी कोने में रहता हो, सबको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा लगातार सीरीज से। आप साथ देंगे तो चाहते हो ना आप ये चैनल आगे बढ़े, घर घर साहित्य पहुँचाया जाए, आप चाहते हो तो कमेंट कर दें एक बार। थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किया है। आगे चलते, व्याकरण जो जानता हो उसे क्या कहेंगे? व्याकरण, व्याकरणकार, व्याकरणज्ञ, या फिर डी, या फिर कोई नहीं। पहली बात, ये क्वेश्चन हो सकता है आपने पहली बार देखा हो, लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बड़े बड़े एक्सपर्ट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ यार, ये तो देखा ही नहीं, व्याकरण, जिसको व्याकरण जो जानता है उसे क्या कहते हैं? हमें पता है, वन हू नोज इंग्लिश ग्रामर दैट्स कॉल्ड ग्रामरियन। इंग्लिश का पता है और हिंदी के साथ तो सोतेला व्यवहार करते हैं, बस काम चलाओ। काम चलाओ नहीं, टॉपर्स साहित्य से आप जुड़े हो, प्रदीप सर से अगर आप जुड़े हो, मेहनत करनी पड़ेगी और जो मेहनत करने के लिए यहाँ पर जुड़ा है तो उसकी पूरी पूरी मदद हर तरीके से की जाएगी। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बी किया है, वेरी गुड, आप समझ गए बिल्कुल क्या है सही। लेकिन प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुन लो, इसका सी भी सही होगा, ए भी सही होगा। इट मीन्स जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही। इसको ये तीनों ही जो व्याकरण जानता है, तीनों जो ऑप्शन है उसको वही कहा जाता है, व्याकरणकार, व्याकरणज्ञ और व्याकरण। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये तो लिखा मैंने ऐसा व्याकरणज्ञ, एग्जामिनर व्याकरण के पीछे अज्ञ लगा सकता है, वो गलत होगा, ये भी आप ध्यान रखें। व्याकरण के पीछे अगर अज्ञ को लगा दिया जाए, जो जय जमा ये के संयोग से बनता है, संयुक्त व्यंजन जिसे कहते हैं, वो गलत होगा। अब कमेंट कर दें फटाफट, ऑफलाइन कमेंट करके आप अपना स्कोर बताएं।
यहाँ स्कोर नहीं चाहिए, मुझे ऑफलाइन चाहिए। और जो दिल से सपोर्ट करना चाहता है व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाएगा और भाई कमेंट भी करेगा और जितना उसकेगा अपनी तरफ से सहयोग करेगा। सब कुछ आप तक लुटाने के लिए तैयार हूँ, आप आओ तो सही। ओके, और कमिंग सून मोर सेशंस। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, साथ देते रहिए, काफ़ी कुछ है जो आप तक पहुंचने वाला है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं अगले सेशन में धुआंधार वीडियोस कह लो या सेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।